दोस्तों आज हम शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब तक हमने जितने केमिस्ट्री के लेक्चर डिस्कस करे 10th क्लास में, ये चैप्टर कंपैरेटिवली थोड़ा समझने का कम और आपको याद रखने का ज्यादा होता है। लेकिन अब जैसा लोग कहते हैं हम वैसा तो फॉलो नहीं करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीजें जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरीके से चेंज हो रही हैं, किस पे डिपेंड करती हैं और आपको कहां तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब की नॉलेज या आपको याद होना चाहिए। बाय मेमोराइज बाय हार्ट जिसे कहते हैं ना, आपको याद हो जाना चाहिए। तो पहली बात, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपके पास चैप्टर आया तो सबसे पहली बात इसकी नीड क्या हुई, है ना। तो हम सबसे पहले एक आपको नंबर बताते हैं। 118 एलिमेंट्स अब तक जो है हमें पता लग चुके हैं, इतने एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सो आप अब सोचो कि जितने भी सब्सटेंसेस आपके पास हैं, जितने भी सब्सटेंसेस आपके चारों ओर सराउंडिंग्स में हैं, वहां पर ये 118 एलिमेंट्स में किसी ना किसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, है ना। और हम अगर एक नॉर्मल पर्सन की बात करें तो वो अपनी पूरी लाइफ में मैक्सिमम 50 एलिमेंट्स ही विजुलाइज या देख पाता है। अगर हम किसी केमिस्ट की बात करें तो वो ज्यादा देख सकता है, लेकिन आप सोचो इतने ज्यादा एलिमेंट्स हैं, जितनी उसकी पूरी लाइफ है वो इतने एलिमेंट्स में सिमट के रह जाती है। इसका मींस कि जो 118 एलिमेंट्स पढ़ेगा तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। अब इस प्रॉब्लम को आप ऐसे स्कूल से समझो। अब स्कूल में नॉर्मली 2000 to 5000 स्टूडेंट्स हैं और अगर आप उनको स्कूल में क्लास वाइज क्लासिफाई ना करें तो कोई बच्चा छोटे बच्चे की क्लास में बैठ गया, कोई बड़े बच्चे आकर उसकी क्लास में बैठ गए, तो कोई एक प्रॉपर पीरियड्स या ग्रुप्स का सिस्टम नहीं होगा, क्लास सेक्शन कुछ नहीं होगा, तो इससे प्रॉब्लम होगी। अब आपको समझनी है कि आप अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड है बच्चे, तो आप समझ सकते हो कि इस बच्चे के नॉलेज कितना होगा, उसको कितनी नॉलेज होगी, या हायर स्टैंडर्ड के बच्चे को ज्यादा आता होगा या उससे कम वाले को कितना कम आता होगा। ठीक, तो यही सारी बातें थी कि जब 118 एलिमेंट्स है जिनमें से 98 जो है वो नेचुरली अकरिंग है, जो नेचुरली आपको मिलते हैं। तो नेचर देखो कितना डाइवर्स है, और कुछ तो ऐसे होंगे शायद हमें मिले ही ना हो, क्योंकि अभी भी डिस्कवरी चलती रहती है, हम देखते रहते हैं एक नया एलिमेंट मिला, है ना। तो 98 नेचुरली अकरिंग थे और 10 जो है लैब्स में सिंथेसाइज करे गए थे। तो ये सारी बातें थी कि इतने सारे एलिमेंट्स हैं तो उनको आपको क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। और अब इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो, तो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। हम पहले पढ़ेंगे कि अर्लियर अटेम्प्ट्स जो कि क्लासिफिकेशन में हमने लगाए, डॉबर्नस ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव्स, और उसके बाद जो सबसे रिमार्केबल एक पीरियोडिक टेबल थी जिसने और हमें एक तरह से मोटिवेट करा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमें नजर में आती है उसका बेसिस क्या हो सकता है। तो वैसी मेंडलियस पीरियोडिक टेबल थी, और उसके बाद जो मोजले ने पीरियोडिक टेबल थी जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, हेनरी मोजले ने दी थी, वो वाली भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो अब ये जानने के बाद कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, अब हम समझते हैं जो सबसे पहले अटेम्प्ट्स किए गए कि जो भी आपके पास एलिमेंट्स है उनको क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट था वो जर्मन केमिस्ट डॉबर्न ट्रायड्स ने करा था। इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा था कि जब जितने एलिमेंट उस टाइम पर 1817 की बात हो रही है ना, तो 200 ईयर्स लगभग पीछे जाएंगे, तो उस टाइम पर जितने एलिमेंट्स पता लगाए गए थे उनको उन्होंने अरेंज करा इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। ठीक, एटॉमिक मास जो पॉइंट्स बोल रहा हूं एक साथ नोट्स बनाते जाओ, ये तो आपको लिखने ही है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको भी ध्यान में एकदम स्टार मार्क करके लिखना है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करा। और उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि उन्हें ट्रायड्स मिलते हैं। ट्रायड्स का मीनिंग क्या है, अब ट्रायड्स एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मीन्स मतलब 3 एलिमेंट्स या 3 एंटिटीज अगर हम लगाएं। फॉर एग्जांपल अगर 3 लोग भी हैं तो हम उन्हें इस तरीके से ट्रायड्स बोल सकते हैं। अब उन ट्रायड्स की खासियत क्या थी, वो खासियत ये थी कि जो ट्रायड्स थे इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज आ रही थी। मींस सिमिलर प्रॉपर्टीज की वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, या इनकी जो सॉलिड या फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें कि इनका टेक्सचर कैसा है, स्टेट कैसी है, और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कैसी है, रिजिडिटी, ये सारी चीजें बहुत सिमिलर आ रही थी, है ना। तो और उन्होंने ये पता लगाया, ये बताई बात कि जब एटॉमिक मास हमने अरेंज कर दिया तो जो हमारे पास मिडल एलिमेंट था, मतलब जो बीच वाला बंदा है, इसका एटॉमिक मास इन दोनों का एवरेज आता था, है ना। अब एवरेज अगर आपको निकालना है और 3 चीजें आपके पास हैं तो आपको पता है कि जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास इक्वल टू
इन दोनों को एडअप करके 2 से डिवाइड कर दे। ये सिंपल कंसेप्ट था आपका एटॉमिक मास का एवरेज निकालने का। ठीक, तो जो एटॉमिक मास मिडल एलिमेंट का है, ये बीच वाले पर्सन का है, बीच वाले एलिमेंट का है, वो इन दोनों के एलिमेंट का एवरेज आता था। अब उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने जो ट्राइड्स थे उनको मिले थे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 मिले थे उन्हें। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व करा कि अगर मैं 23 मिडल एलिमेंट हो गया तो आप 23 को लिखोगे इन दोनों का एवरेज, मतलब 7 + 39 अपॉन 2, ये हो गया एवरेज। यहां पे इसकी वैल्यू आती है 46 अपॉन 2, 23। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो ये मिडल एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास इक्वल आ रहा है इन दोनों के एवरेज के, है ना। ये हो गया आपके पास मिडल एलिमेंट, और ये अदर 2 एलिमेंट्स आ रहा है। सेम कंसेप्ट यहां पर भी आया कि जब आप इनका एवरेज निकालोगे 80 तो हो गया आपका मिडल एलिमेंट, इक्वल टू 35.5 + 127 आयोडीन का। तो यहां पे आप जब एवरेज लोगे तो इसकी वैल्यू 81.25, है ना। तो उन्होंने ये टर्म यूज करा था, ये वाला इक्वल टू ना होके हम लिखते हैं रफली, ठीक है। वो रफली इक्वल होता है उन दोनों के एवरेज के। सेम यहां पर भी हम कुछ सॉल्व करते हैं, 88 = 137 + 40 अपॉन 2, 177 अपॉन 2, अप्रॉक्स 88.5। ठीक, तो ये 88 है और 88.5 मींस रफली इक्वल आ रहे थे जो तीनों ट्रायड्स उस टाइम पर उन्होंने पता लगाए थे। अब ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है डॉर्बनर ट्रायड? क्योंकि सबसे पहला अटेम्प्ट था। इतने सारे एलिमेंट है, आपने अभी जाना कि 118 एलिमेंट्स हैं और उसमें 98 नेचुरली ऑकरिंग है, तो उनको क्लासिफाई करना बहुत ही बड़ी बात होती है, या एक तरह से सोचना भी बहुत बड़ी बात होगी उस टाइम की 1817 की, कि हम ऐसा अटेम्प्ट करें कि इनको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने ये पहला रिमार्केबल अटेम्प्ट करा कि हम एटॉमिक एवरेज जो एटॉमिक मास है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, और हमें ट्रायड्स मिलते हैं जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है। तो भले ही इंपॉर्टेंस तो ये बात आ गई कि उन्होंने एक रिमार्केबल स्टेप करा कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, अब लिमिटेशंस क्या आती है इस बात की कि लिमिटेशंस में था कि उस टाइम पर सारे जो एलिमेंट थे वो ट्रायड्स की फॉर्म में ही लिख पाए, वो सिर्फ कुछ ही एलिमेंट आप ट्रायड्स में बता पाए। फॉर एग्जांपल 3 ट्रायड्स उस टाइम पर वो क्लासिफाई कर पाए थे। और जो सेकंड पॉइंट था कि उस टाइम पर जो सारे एलिमेंट्स नहीं लग पाए ट्रायड्स की फॉर्म में, और जो 3 मैंने यहां पर लिखे हैं ना, ये तीनों ही उस टाइम पर ट्रायड्स पता लगा पाए थे डॉर्बनर। तो ये लिमिटेशंस था कि जब आपने ट्रायड्स के बारे में सोचा तो सारी चीजें जो है तभी अटेम्प्ट करनी चाहिए थी कि आप सारे एलिमेंट को ट्रायड्स की फॉर्म में लगाओ। तो ये एक अच्छा प्रेडिक्टेबल या आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो इंपॉर्टेंस हो सकती थी, लेकिन स्टार्ट करना था तो ये बहुत ही बढ़िया एक तरह से उनका मेथड था पता लगाने का। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बात रखी अपनी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए अब बात करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। तो जो न्यूलैंड साइंटिस्ट थे ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो सबका डॉर्बनर ने दिया, उन्होंने पेपर पब्लिश करा कि आप ट्रायड्स की फॉर्म में बनाओ, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उन्हें नजर में आया। अब जब ये 1866 में आए उस टाइम तक 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो उन्होंने दोबारा जो डॉर्बनर्स का था उनका वही स्टेप करा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाओ, जो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाया। और फिर उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जो हर फर्स्ट एलिमेंट है वो 8th एलिमेंट से क्या करता है, जो प्रॉपर्टीज है वो रिसेंबल कर रहा है। मींस जो फर्स्ट की प्रॉपर्टी है वो 8th वाली से रिसेंबल करेगी, जो पहले की प्रॉपर्टी आई है वही सेम 8th दिखाएगा कि जैसी रिएक्शन होगी, उसका जैसा स्ट्रेंथ होगी, उसकी स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी चीजें, है ना। तो ये सारा स्टेटमेंट आप समझ सकते हो। अब हम सीधा टेबल की बात करते हैं कि उस टाइम देखो 56 एलिमेंट्स थे और उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, तो उन्होंने उसका नाम रखा कि जैसे म्यूजिक में नोट्स होते हैं ना, कि हमारे इंडियन म्यूजिक में नोट्स क्या होते हैं, सारे गामा पादा नी। अब केमिस्ट्री में गाने का मीन्स क्या है, तो उन्होंने वेस्ट कल्चर जो है, वेस्ट कल्चर में होता है डो रे मी फा सोल आती। ठीक, जैसे हमारे पास इंडियन म्यूजिक में सारे गामा पादा नहीं होता है, वैसे उसके करस्पॉन्डिंग ये वेस्टर्न म्यूजिक में होता है। सो उन्होंने इसको इस तरीके से कंपेयर करा कि जो हमारे म्यूजिक में नोट्स हैं वैसे ही लॉ ऑफ ऑक्टेव में हम कर सकते हैं, एलिमेंट इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो जब ये नोट्स म्यूजिक के बजते हैं तो ये जब पूरा नी तक जाता है दोबारा रिपीट करता है सारे गामा पादा नी। मींस आपके जो एलिमेंट है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास यहाँ ऑक्सीजन तक गए और फिर रिपीट हो गए फ्लोरीन से।
तो जो प्रॉपर्टीज उन्होंने ये बोला कि ये जो आपके पास एक ग्रुप बना है इसकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, इनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी और ऐसे ही सबकी प्रॉपर्टी सेम होने वाली है। उन्होंने ये बात बोली कि हर जो पहला एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, आप काउंटिंग करते जाओ, ये 7th होगा और लास्ट में जो 8th आएगा, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। ऐसे ही जब ये सेकंड होगा तो ये हमारे पास 9th हो जाएगा। अब 9th ये इस वाले के लिए, लेकिन जब हम इसके लिए बात करेंगे तो अगर हम इसके लिए बात करें तो ये फर्स्ट है और जब वहां तक जाएंगे तो ये 8th आएगा। ठीक, तो ऐसे ये फर्स्ट, ये 8th, ये फर्स्ट, ये 8th, इस तरीके से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने बात करी थी। तो अब उस टाइम तक 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे और अभी भी हम 118 एलिमेंट्स की कोई क्वाड्रेटिक टेबल तक नहीं पहुंचे हैं, तो ये फाइनल तो नहीं होने वाली है। और उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में बनाया, तो एक ये मिस्टेक्स हो सकती है कि साइंटिस्ट सिर्फ एटॉमिक मास का सोच रहे थे। अभी मैंडली पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उन्होंने भी यही बात करी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे लगाओ, है ना। तो इतनी बात थी। अब ये बहुत ही रिमार्केबल और अच्छा हो सकता है कि 56 एलिमेंट्स आपको इस तरीके से आपने लगा दिए, तो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी पीरियोडिक टेबल बना दी है, प्रॉपर्टीज भी सेम आ रही थी, है ना। और इसमें आपको डोमिनेंस ट्राइड्स भी नजर में आ रहे होंगे, है ना। वो कैसे नजर में आ रहे हैं, आप जरा देखो कि ये जो LINA ये डोमिनेंट ट्राइड में आ रहे थे, है ना। और ये इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी, इनका जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसमें भी ये आ रहे हैं। ऐसे ही यहां पर कैल्शियम स्टोनेशियम भी आ रहा है सेम ग्रुप में, है ना। और अगला जो था आयोडीन वाला, यहाँ पे आयोडीन तो उस टाइम उन्होंने अभी लगाया नहीं, अरेंज किया। तो खास बात ये थी कि डोमिनेंस के तो कुछ कुछ आ रहे हैं, इसमें ट्राइड्स नजर में आ रहे हैं, तो आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ दोनों मैच कर रहे हैं। और एक बात सही बोलते हैं कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में लगाओ, है ना। अब लिमिटेशंस क्या हो सकती है, अब क्योंकि उन्होंने पहली बात कि 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, तो उन्होंने सोचा अब फ्यूचर में और कोई एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होगा, तो मैं 8 और 7 मतलब 8 जो है 7 पीरियड्स बना दूं, 8 के ग्रुप्स बना दूं, इसमें जो है 8 रिपीट करेगा। तो उन्होंने ये 3 4 7 एक तरह से ग्रुप्स बना दिए और उनमें उन्हें अरेंज कर दिए। अब जो भी आएगा वो यहाँ अरेंज होता रहेगा, लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं हुआ। हमारी नई जो मॉडर्न पीरियड टेबल है वो नहीं थी ऐसी, तो उन्होंने बस इतना एज्यूम करा था कि 56 एलिमेंट्स होंगे, तो 8 और 7 का मल्टीपल जो है 56 7 टाइम्स हो जाएगा। इन्होंने इतनी बात रखी। दूसरी बात कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एक ही जगह पे रख दिए, जैसे कोबाल्ट और निकेल को उन्होंने सेम ग्रुप के अंदर रख दिया, इन्हीं के अंदर। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स एक जगह पे मतलब क्या है, ऐसे देखो सीरियम और लैंथेनम भी रख रखा है ना। तो ये भी एक मिस्टेक थी कि आप दो एलिमेंट्स को एक जगह पे कैसे रख सकते हो, एक ही नाम से दो बच्चे कैसे उसमें, मतलब रोल नंबर भी एक ही है, क्लास भी एक ही है, तो कैसे वो कर सकते हैं, है ना। या तो ट्विंस भी है तो आप उनका नाम फर्स्ट और सेकंड करके रखो, बात समझ में आती है। तो आप दो एलिमेंट्स को एक ही पोजीशन पे कैसे डाल सकते हो, पहली। दूसरी बात यहाँ पे ये आ गई कि ये लिमिटेशन हो गई, है ना। और जब और एलिमेंट्स आए तो हमने ऑब्जर्व करा कि जब ये पूरा रूल था 56 एलिमेंट्स है, लेकिन एक्चुअल में ये हाइड्रोजन से सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो होता था। मींस यहाँ पे Li है तो Na फॉलो करेगा, Na है तो K फॉलो करेगा, Mg है तो Ca फॉलो करेगा। लेकिन जैसे हम एल्युमिनियम पे आए तो एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज क्रोमियम से नहीं मिलती थी, एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज क्रोमियम से नहीं मिली थी। मतलब जो स्मॉलर साइज के एलिमेंट्स है, छोटे साइज के एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन से कैल्शियम तक, वहां तक ये लॉ फॉलो हो रहा है कि हर फर्स्ट एलिमेंट 8 से प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता है। लेकिन जैसे हम आगे पढ़े हायर एलिमेंट्स में तो बहुत ही कम सिमिलर प्रॉपर्टीज थी और हायर डिफरेंस भी नजर में आने लगे थे। तो ये तीन बातें थी जो उनकी लिमिटेशंस थी, इसीलिए यहाँ पर भी हम नहीं रुकने वाले, क्योंकि ये पीरियड केवल लास्ट नहीं है और एलिमेंट्स और डिस्कवर हुए फर्दर ईयर्स में। ठीक, सो अब इस लेक्चर में इतनी बात थी। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो जो मॉडिफिकेशन आए, बात की है इसमें 1866 की बात हो रही है, तो अब अगले लेक्चर में 1900 की बात करने वाले हैं। तो वहां पर मेंडलिस पीरियडिक टेबल है, उसमें समझेंगे उन्होंने क्या एक बेसिक रूल रखा और किस तरीके से अरेंज करे, है ना। और अब तक जो बातें हुई वो ज्यादातर फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बातें थी, वहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि कैसे रिएक्शन करते थे एलिमेंट्स और उन्होंने अरेंज किस तरीके से करा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो डोमिनेंस ट्रायड है और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स समझ में आया होगा।
इनके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा कहीं ना कहीं आपको मेमोराइज तो करना होगा, है ना। अब मेमोराइज करना है तो एलिमेंट्स के बारे में थोड़ी डिस्कवरी रखो, इंटरेस्टिंग जान के रखो। जैसे एक पर्सन होता है वैसे एक एलिमेंट है, उसकी कुछ खासियत होगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, और आपको एक टास्क है होमवर्क की, जो भी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसका आंसर बताऊंगा। ठीक, तो इस लेक्चर में इतनी बात थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।